एक बच्ची जो अपने घर से लाखों सपने अपने दिल में लेकर इसलिए आती है कि वो एक डॉक्टर बन पाएगी, लेकिन उसके डॉक्टर बनने से पहले ही उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना रेप केस की, जिसको पहले पुलिस ने कहा कि उस बच्ची ने नीच के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है। वो बच्ची अपने सपनों के लिए लड़ रही थी और उस बच्ची के साथ रेप किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, फोर्सफुली पेनिट्रेशन हुआ है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर ये सब है क्या? कोई भी पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को इस तरह से बाहर भेज सकता है? कैसे कोई भी पेरेंट्स किसी पर ट्रस्ट कर सकता है? कब तक ये लड़कियों के सपने यूं ही अधूरे रह जाएंगे और कब तक लड़कियों के सपने यूं ही कुचल दिए जाएंगे? एक बच्ची जो अपने घर से लाखों सपने अपने दिल में लेकर इसलिए आती है कि वो एक डॉक्टर बन पाएगी, लेकिन उसके डॉक्टर बनने से पहले ही उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना रेप केस की, जिसको पहले पुलिस ने कहा कि उस बच्ची ने नीट के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। उस बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है। वो बच्ची अपने सपनों के लिए लड़ रही थी और उस बच्ची के साथ रेप किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, फोर्सफुली पेनिट्रेशन हुआ है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर ये सब है क्या? कोई भी पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को इस तरह से बाहर भेज सकता है? कैसे कोई भी पेरेंट्स किसी पर ट्रस्ट कर सकता है? कब तक ये लड़कियों के सपने यूं ही अधूरे रह जाएंगे और कब तक लड़कियों के सपने यूं ही कुचल दिए जाएंगे?